Good morning, fourth class. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, the children's, this is your fourth chapter from English text, Electricity from Coal to Home. This is the story about the electricity, that how the electricity produced and how it reached at your home. यानी ये कहानी है इलेक्ट्रिसिटी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई और कैसे हमारे घरों तक पहुँची. So now let's start the chapter. Long ago, giant plant grow in swampy forest. This happened even before the dinosaur roamed the earth. Like all living things, these plants dead plant grew and dead. This process ran over million of years. तो यानी कि ये कहानी है, ये बहुत पहले समय की एक कहानी है कि एक जिएंट प्लांट ग्रो इन द स्वैम्पी फॉरेस्ट. एक जिएंट प्लांट यानी कि बहुत बड़ा पेड़ जो होता है वो एक स्वैम्पी फॉरेस्ट में ग्रो होता था. जैसे कि स्वैम्पी का मतलब दलदल एरिया यानी मडी जो एरिया होता है, मिट्टी ऐसी मिट्टी की जो कि जिसमें क्या होता है, दलदल होता है. इन दलदल से आप समझते हैं ना कि अगर उसमें कोई चीज़ गिर जाए तो वो क्या हो जाती है, डीप उसके अंदर चली जाती है. सो दिस इज़ एंड काफ़ी मडी जो एरिया होता है उसको कहते हैं स्वैम्पी. तो वो पूरा फॉरेस्ट ही कैसा था, ऐसा स्वैम्पी फॉरेस्ट था. तो दिस हैपन बिफोर द डायनासोर रोम्ड ऑन द अर्थ. ये कहानी तब की है कि जब डायनासोर से भी पहले, यानी जब डायनासोर अर्थ में हुआ करते थे उससे भी पहले की ये बात है. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स दीज प्लांट डेड. हर लिविंग की थिंग की तरह, यानी जीवित जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका एक मेन प्रोसीजर क्या होता है कि वो जो लिविंग थिंग्स बर्थ लेते हैं वो एक दिन डेड भी हो जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो. तो ये सारे ही लिविंग थिंग्स की जैसे इसका भी प्रोसीजर था कि प्लांट्स डेड हो जाता था, फिर प्लांट्स ग्रो होता था, फिर डेड हो जाता था, और प्रोसीजर रैन ओवर द मिलियन ऑफ ईयर. और ये जो है प्रोसीजर जो है काफ़ी सालों तक, बहुत लंबे सालों तक ये चलता रहा. डेड प्लांट फेल इनटू द स्वैम्प. जो डेड प्लांट होते थे वो स्वैम्प में गिर जाते थे, यानी दलदल में गिर जाते थे. द प्लांट ऑन द बॉटम गॉट स्क्विज्ड, रियली स्क्विज्ड. और जब वो उसमें गिरते थे दलदल में तो वो स्क्विज्ड होते चले जाते थे. यानी कि दलदल है, मडी एरिया है, तो उसमें आप स्टैंड तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, वहाँ पर जो भी चीज़ गिरेगी वो उसके बिल्कुल अंदर क्या होती चली जाएगी, धंसती चली जाएगी. आफ्टर मिलियंस ऑफ द ईयर बीइंग ब्यूरिड अंडरग्राउंड दोज प्लांट टर्न इनटू द कोल. और बहुत सालों के बाद, मिलियन ऑफ ईयर, कई मिलियन ऑफ द ईयर के बाद जो है, जो प्लांट्स उसके अंदर ब्यूरिड हो गए थे, जो कि धंस गए थे उसके अंदर, तो वो अंडरग्राउंड दीज प्लांट टर्न इनटू द कोल. और वही चीज़ें जो होती है वो टर्न क्या हो जाती है, वो किस में टर्न हो गए, कोल में. और ये जो प्रोसीजर होता है ये आप अपने ज्योग्राफी या सोशल स्टडी में भी इसके बारे में स्टडी करते हैं कि जो भी चीज़ धरती पर गिरती है और जब उसके डीप में चली जाती है, चाहे वो एनिमल्स हों, जैसे एनिमल या कोई ह्यूमन बींग्स हो, जब वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं तो उनके तत्वों से, उनके बॉडी से निकलने वाले कई सारे जो होते हैं मिनरल्स वगैरह क्या होते हैं, बनते हैं. ये जो होता है धरती के अंदर जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, कोल है, माइका है, ये सब हैं, ये सब किससे बनते हैं, ये ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग थिंग्स के पार्टिकल से ही ये क्या होते हैं, धरती ज़मीन के अंदर ये सब चीज़ें बनती हैं. दिस ब्यूटी जिएंट शोर ऑफ कोल कैन बी यूज फॉर ह्यूमन बेटरमेंट. और जो ये कोल बना इसको फिर ह्यूमन बेटरमेंट, ह्यूमन यानी कि लोग अपने ह्यूमन्स डेवलपमेंट के लिए इसको क्या करा गया, यूज़ करा गया. बिग मशीन्स लाइक जिएंट बुलडोजर एंड स्टीम शॉल्स डिग इट अप. इसको किसके द्वारा, फिर इस कोल को किसके द्वारा, जिएंट बुलडोजर्स, आपने देखे होंगे बुलडोजर, ये जो होते हैं जिएंट इज वेरी बिग. तो जिएंट जो बुलडोजर होते हैं उनसे क्या होता है, एंड स्टीम सोल्स डिग इट अप. और फिर इससे क्या करा जाता है, इनको बाहर निकाला जाता है. द मशीन्स बैट कोल इनटू द ट्रेन एंड बैरेजेस टू इट द पावर पॉइंट. तो the machine bat coal into train and barrage to make it the
power plant. Inside the power plant there is a giant tub of water. इस जो पावर प्लांट के अंदर होता है एक बहुत ही बड़ा सा क्या होता है वाटर टब होता है with a big oven. उसके अंदर उसके क्या होता है उसके साथ क्या लगा होता है ओवन लगा होता है ना in the middle उसके बीच में. The coal is put into the big oven and burned. फिर उसमें क्या करा जाता है कोल को जलाया जाता है बर्न किया जाता है. And the smoke from the fire is cleaned with big scrub. और जो उसके अंदर जो स्मोक बनता है बिग फायर से तो उसको क्या करा जाता है बहुत बड़े स्क्रब के साथ उसको क्या करा जाता है साफ़ किया जाता है. फिर ब्रशेस बिफोर इट गोज़ टू इनटू द एयर, यानी उसको एयर में जाने से पहले उसको क्या करा जाता है क्लीन किया जाता है. फिर इनसाइड द ओवर इट गेट्स रियली हॉट. और लेकिन जो वो अंदर से क्या होता है ये इनसाइड द ओवन अवन जो होता है वो ये दिस इज द स्पेलिंग एरर, इट शुड बी अवन. इट गेट्स रियली हॉट, ये जो होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है. सो हॉट दैट द वाटर इन द टब बॉयल्स एंड टर्न इनटू स्ट्रीम. फिर वो क्या करता है इसमें पानी जो इसको फिर क्या करा जाता है टब में जो वो उसको बॉयल किया जाता है वो किस में चेंज हो जाता है उसको टर्न किया जाता है स्ट्रीम में. द ओवन इज़ कॉल्ड बॉयलर. इस ओवन को क्या कहा जाता है बॉयलर कहा जाता है बिकॉज इट बॉयल्स द वाटर एंड टर्न इनटू स्ट्रीम. क्योंकि इस बॉयलर का वर्क क्या होता है कि वो पानी को गर्म करता है और उसको किस में चेंज करता है स्टीम में चेंज करता है. द स्टीम कम्स रोरिंग थ्रू द बिग पाइप टर्न अगेन पिन व्हील्स कॉल्ड टर्बाइन. और फिर इस स्टीम को क्या करा जाता है बट ये जो स्ट्रीम होती है ये किसके द्वारा बिग पाइप के द्वारा जो होती है बाहर निकलती है. और पिन व्हील्स कॉल्ड टर्बाइन. और एक पिन व्हील होता है, एक व्हील होता है, व्हील माने पहिए, पिन व्हील यानी कि काफ़ी शार्प जो किनारे वाले जो पहिए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं पिन व्हील कहते हैं और जिसको टर्बाइन भी कहा जाता है. द मिडिल ऑफ द पिन व्हील हैज़ कॉइल्स ऑफ वायर्स रैप्ड अराउंड इट. और जो पिन व्हील्स होते हैं उनके बीच में क्या होती हैं एक कॉइल्स होती हैं. कॉइल्स यानी कि जो तारों के बंडल्स जो होते हैं वो कहते थे उससे रैप्ड किया जाता है. इसके चारों तरफ क्या करा जाता है उसको उससे लपेटा जाता है. एंड ऑन द ब्लेड ऑफ पाइन व्हील्स, जो पाइन व्हील्स होती हैं यानी नुकीले जो व्हील्स होते हैं पिन व्हील आर कॉल्ड मैग्नेट. उनमें आर बिग मैग्नेट. उनके पिन व्हील्स में जो उनके कॉर्नर्स में क्या लगे हुए होते हैं बड़े बड़े मैग्नेट लगे होते हैं. व्हेन द मैग्नेट स्पिन, जब वो मैग्नेट क्या होता है घूमता है, जब पिन व्हील घूमता है तो मैग्नेट घूमता है अराउंड द वायर. जब वो वायर के चारों तरफ वो मैग्नेट जो है घूमता है दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं यानी पैदा करते हैं. A wire from the turbine runs out the power plant up a tall pole. और फिर जब वो वहाँ से जो वायर जो होती है वो टरबाइन को क्या करती है वहाँ से जो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो वो पावर प्लांट से वो पावर प्लांट पे जाती है और फिर कहाँ चली जाती है वो अप अ टॉल पोल्स जो लगे होते हैं उनमें वो रन करती है बिजली वहाँ पर चलती है. द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अप द वायर्स टू द टॉप ऑफ द पोल. और फिर जो वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो पोल्स के जो टॉप पर वायर्स लगे होते हैं उन पे जाती है. इट फ्लो थ्रू हाई टेंशन पावर लाइंस फ्रॉम पोल टू पोल अंटिल इट गेट्स एयरटाइट. ठीक है ना. फिर वो उन पे वो क्या करती है फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उन वायर्स पे जाती है पोल्स पे. तो वो किन में जाती है हाई टेंशन पावर लाइन जो होती है जो सबसे हाई टेंशन पावर लाइन की जो वायर होती है उस पर जाती है. और पोल टू पोल यानी जितने भी फिर पोल लगे हुए होते हैं उस एरिया के वो उनमें सब में जाती है और फिर इस तरीके से वो हमारे टाउन तक पहुंचती है. देन इट फ्लो इनटू लॉट्स ऑफ स्मॉल वायर आउट आर हाई. जब वो हमारे टाउन तक पहुंचती है उसके बाद जो हमारे घर में जितनी भी स्मॉल वायर्स होती हैं तो वो उनमें आ जाती है इनसाइड आवर हाउस. और तब इस तरीके से हमारे घर तक अंदर तक बिजली जो है पहुंचती है. देयर आर लॉट्स ऑफ वायर विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी. और वहाँ पर बहुत से हमारे घर में आपको पता ही है जब आप मतलब
फ़ैन चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, उसके पीछे क्या होती है, बहुत सारी वायर्स होती हैं. व्हेन वी फ्लिप ऑन स्विच, जब हम क्या करते हैं, कोई भी स्विच को ऑन करते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इनटू द आउटलेट्स, और फिर उन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी क्या करने लग जाती है, चलने लगती है. एंड द एप्लियंस और मशीन्स गेट वर्किंग, और फिर जो आपके एप्लियंस होते हैं, घर में जो भी आपके वस्तुएं हैं बिजली से चलने वाली, और मशीन्स जो भी हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ द इलेक्ट्रिसिटी रीच्ड our home and how it's produced. Now the children's, these are some, take the correct options and you have to do in your book, and if you don't have the book, so you will do it in your notebook. Before the age of dinosaurs, giant plant grew in a swampy forest. There were no forests on the earth. There were forests less density. So the right option is A. Giant plant grew in swampy forest. Dead plant fell into the. This is a spelling error. It should be swamp. Water cool. तो जो डेड प्लांट्स थे वो कहाँ जाके गिरते थे, स्वैम्प में. द वाटर टब इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम टू टर्न pinwheel, wash off dirty equipments, and both first and second. The answer 1 is right. Number 1 is right, is the correct option. That produce steam to turn pinwheels. A turbine is a big sized wheel which is turned by steam. Oven used to boil water. Big sized generator used to generate electricity. Is a big sized generator used to generate electricity. Sorry, the first is correct, this is wrong. Is a big size wheel which is turned by steam. It wires through which electricity run are called high power lines, low power lines, and high tension power lines. The third one is correct, high power lines. So the children, you have to do this work in your book. The next work I will give you in next class. Till then, bye, take care.